आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचना देने का कार्य किया है और आप सभी लोगों को आज इस चैनल के माध्यम से और भी रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स दी जाएंगी। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस गर्मी की छुट्टियों में इस चैनल को कम से कम 20K बनाना है। इसमें आप सभी लोगों का भी सहयोग थोड़ा सा चाहिए, है ना। और हम तो लगे ही रहे हैं क्योंकि हमको तो भाई अब इसको ग्रो करना ही है, लेकिन यदि आप सभी लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के सपोर्ट के दम पे, आप लोगों के आशीर्वाद के दम पे हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि पूर्वत आप सभी लोगों को बताया गया था कि जो वरिष्ठता सूची है, मतलब प्रमोशन की जो सूची है, वो आप सभी लोगों को 20 मई के बाद और 30 जून के पहले देखने के लिए मिलेगी। 1 जुलाई से उन शिक्षकों को ये पता होगा कि वो प्राथमिक में है या अपर प्राइमरी में है ना। वो सूची जारी हो चुकी है। अभी क्या है कि अभी कुछ इसमें और भी रद्दोबदल होगा और 1 जून से उन लोगों को मतलब ये चीज़ें पता चल जाएंगी अध्यापकों को कि वो प्राथमिक जो पढ़ा रहे थे कौन कौन मिडिल में गए हैं, ठीक है ना। मतलब अपर प्राइमरी में कौन कौन शिक्षक नियुक्त हुए हैं, चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। पहला। दूसरा ये कि लगभग 25,000 पदों पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाया गया है, मतलब प्रमोशन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। अर्थात ये स्पष्ट हो गया है कि आप सभी लोगों को लगभग 24,500 पदों पर एक बेहतरीन वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी आपके अपर प्राइमरी लेवल की। देर किस बात की है, आराम से अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि जो अपर प्राइमरी की जो वैकेंसी होती है ना, वो उसका वेतनमान टीजीटी के बराबर होता है। मतलब प्रशिक्षित स्नातक का जो वेतनमान है वही सेम वेतनमान आपके अपर प्राइमरी लेवल का भी है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जो शासन स्तर की खबरें होती हैं ना, वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और जो पहुंचाई जाती हैं वही होता है, वही बताया जाता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि मतलब अपने से कोई चीज़ें जो है अपडेट दे दी जाती हैं, ना बाबा ना। ये सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं बाकायदा एनालिसिस के द्वारा। सारी चीज़ें एकदम सोच समझ करके, बातचीत करके, ज्ञापन आज प्रस्तुत करके जो आश्वासन मिलता है अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से बात करने के उपरांत जो तथ्य निकल करके सामने आते हैं वैसी का अपडेट आप सभी लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को अवश्य ही प्रमोट करिए और प्रमोट करना आपका भी नैतिक दायित्व है। अगर आप प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें और भी ऊर्जा मिलेगी आप सभी लोगों के लिए कार्य करने का। चूँकि लगभग काफ़ी समय बीत चुका है, अब और भी अपडेट्स आनी आरंभ होंगी और अब तो हम फुर्सत में हैं। फुर्सत में मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि मतलब पूरी टाइम में फुर्सत में है। और चूँकि अब विद्यालय का भी टेंशन ख़त्म हो गया, विद्यालय बंद हो चुका है और अब आप सभी लोगों के लिए दुगनी स्पीड से काम करने का वक्त मिलेगा। तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कार्य भी दुगनी स्पीड से होंगे। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपके इस चैनल की बातें सत्य हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है विभिन्न जिलों से आने वाली कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शिक्षक भर्तियों पर। बहुत सारी बहनों ने हमसे पूछा कि मतलब भैया क्या ये चीज़ें ऐसी होती हैं, क्या मतलब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये केवल शिक्षिकाओं के लिए ही है, मतलब हमारी बहनों के लिए ही ये पद है, ठीक है ना। आप लोग आराम से आवेदन करिए और बाकी सारी प्रक्रिया आप लोगों को विज्ञापन में खुद ही देखने के लिए, समझने के लिए मिल जाएगी। बाकी कोई सहयोग होगा तो सार्थक सर आपके साथ मौजूद खुद ही हैं, ठीक है ना। आपको बस करना इतना होगा कि आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकती हैं। बहुत सारी बहनों का ये कहना होता है कि भैया जी मतलब हम अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करें और हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐसा ना हो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरे पास कोई एक व्यक्ति नहीं, लगभग एक अनुमान बता दे रहा हूँ, लगभग 6 से 7 हज़ार हमारी बहनें रोज़ जो है मतलब मैसेजेस करती हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। जो भी मैसेजेस होते हैं आते हैं
और उसमें से लगभग 85% जो है वो लड़कियों के ही मैसेज होते हैं, ठीक है ना। और आज तक ऐसी फ़िलहाल किसी ने कोई शिकायत नहीं की है हमसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, हम भी एक अध्यापक हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके भाई हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है बहनों के लिए तो मर मिटना होता है, बहनों को जो है मतलब कभी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी ने एक वीपीओ की वैकेंसी जारी की थी, है ना। तो अब वीपीओ की वैकेंसी को लेकर के चूँकि कल मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया था, तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और आश्वासन दिया था। जो सीएम ऑफिस से ईमेल का जवाब आया था उसमें आश्वासन था कि इनके पदों की समीक्षा कराई जा रही है और आप सभी लोगों को ये पद जो है फिर से कैलकुलेट मतलब रेगुलेट होते हुए दिखेंगे। ओबीसी, एससी और एसटी के जो रिजर्वेशन कोटे होते हैं 27%, 21% और 2%, इसमें बाकायदा बराबर सीटें जो है वो डिवाइड की जाएंगी और ईडब्ल्यूएस की सीटें भी अलग से जो है वो डिवाइड की जाएंगी। ये एकदम स्पष्ट कर दिया उन्होंने कहा विज्ञापन जब भाई चल रहा है तो विज्ञापन को निरस्त नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें जरूर है कि उसको संशोधित जरूर करवा देंगे, है ना। ये मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है पहला। दूसरा यही चीज़ें जब हम लोगों ने अनुप्रिया पटेल जी से, आशीष पटेल जी से, जो कि आदरणीय मंत्री भी हैं, है ना, तो उन लोगों से मुलाकात की थी और उनको भी ज्ञापन प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि शासन से इसके संबंध में बातचीत की जाएगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी और आदरणीय आशीष पटेल जी ये हमारे क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, है ना। इसलिए उन लोगों से मिल पाना सर्वसुलभ होता है। जब इनके पिताजी श्री डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी चुनाव लड़ा करते थे, तो वो हम लोगों के सेक्टर से, हम लोगों के क्षेत्र से बहुत अच्छी तरीके से संबंध रखते थे, है ना। आते थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो बहुत करीबी रिश्ता है। इसलिए आप सभी लोगों की समस्याएं अगर इन लोगों तक पहुंच जाती हैं तो जाहिर सी बात है आपका काम तुरंत हो जाता है, मतलब आपकी समस्याओं का निराकरण तुरंत हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को इस चैनल के सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है बेहतरीन कार्य करने का मौका मिलेगा हमें, और वो कार्य आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, एकेडमी भी हमने अपनी बंद कर दी है। 25 जून से हम एकेडमी अपनी फिर से रीओपन करेंगे, है ना। तब तक विद्यार्थियों को जो है अवकाश दे दिया गया है पहला। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, है ना, यहाँ पे क्यों हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों के कार्यों की वजह। क्योंकि अगर मैं घर चला गया या कहीं घूमने टहलने निकल गया तो जाहिर सी बात है आपके कार्य में जो है वो बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब विरोधी इतने ज़्यादा सक्रिय होते हैं ना कि जाहिर सी बात है कि जो कार्य मैंने आप सभी लोगों के लिए पॉजिटिव में संपादित कराया है उसको निगेटिव बनाने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरा यहाँ पे रहना अत्यंत आवश्यक है, आप लोगों के बीच में रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप सभी लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए। ये चैनल आप सभी लोगों का है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय आप सभी लोगों के जो वीडियो के विज्ञापन को लेकर के विवादों की स्थितियां में, वीपीओ के विज्ञापन को लेकर के, उसमें आप सभी लोगों को बता दें बहुत जल्दी संशोधन होने वाला है और ओबीसी, एससी और एसटी की सीटें बराबर की जाएंगी, है ना, आरक्षण के अनुसार। मतलब ऐसा नहीं कि जितना जनरल है उतना ओबीसी रहेगा, उतना एससी रहेगा, उतना एसटी रहेगा। मतलब उनके रिजर्वेशन कोटे के तहत जो भी अध्याचन प्राप्त होंगे तत्काल उनके जो है विज्ञापन को ऐड कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि जो मतलब आपका नया विज्ञापन आना है, ठीक है ना, उस पर भी काम शुरू हो चुका है और एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन आप सभी लोगों को इसी जून में देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ नई पीईटी का विज्ञापन आप लोगों को इसी जून में देखने के लिए मिलने वाला है। इसी जून में आप लोगों को पीईटी का नया विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा और इस बार पीईटी में आप लोगों को निश्चित एक फिक्स कटऑफ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसकी जो वैधता होगी वो केवल और केवल 1 वर्ष ही रखी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसको प्राथमिक परीक्षा के तौर पर आयोग देखता है और प्राथमिक परीक्षा के तौर पर ही आयोग इसको फॉलो अप करता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की वैधता में जो है परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि वैधता को लेकर के यदि आप लोगों के मन में कोई शंका है तो उसे बिल्कुल भी दूर कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष महोदय ने और परीक्षा नियंत्रक महोदय ने, सचिव महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल एक प्राथमिक परीक्षा है
और प्राथमिक परीक्षा की वैधता नहीं बढ़ाई जा सकती, है ना। अगर इसको हम एलिजिबिलिटी अर्हता के तौर पे देख रहे हैं तो इसकी वैधता हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हर वर्ष नई वैकेंसियों में इसका आयोजन होना तय है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के नई वैकेंसियों को लेकर के। तो 3 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें क्लर्कों की वैकेंसी है, गणना पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, साथ ही साथ आप सभी लोगों को लेखपाल की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि लेखपाल की वैकेंसी तो अभी चल रही है, तो इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर दी जाएगी, फुल्ली कंप्लीटेड, 100% डन, ठीक है ना। ये कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। और UPSSC इसमें टोटल का टोटल फोकस केवल और केवल वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के कर रहा है। सारी व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद की जा रही हैं, ताकि कहीं से भी गड़बड़ी की आशंका जो है वो पूरी तरीके से निराधार की जा सके। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। हमारे पास ब्रह्मास्त्र उपलब्ध है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चाहें तो टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LTGSC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC, वीडियो री एग्ज़ाम, लेखपाल नई वैकेंसी, BPO वैकेंसी आदि को, जो ग्राम पंचायत अधिकारी आदि के पद आए हुए हैं, अगर आप उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो और एग्जाम में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं जो कि सोचते हैं कि मतलब भैया के नोट्स ऐसे ही होंगे, है ना, और आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने एक कैटेगरी मतलब एक इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जितने मैटर को मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, जितने मैटर को मैंने तैयार कराया वो आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का वो ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाएगा, आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। इसलिए भाई हम अपने मैटर का, चूँकि उसमें जो लागत आती है उस चीज़ का प्राइस हम डाउन नहीं कर सकते, वो हमारी अपनी भी मजबूरी है ना। हर चीज़ को अपनी जेब से हम नहीं लगा सकते। हर दिन लगभग 50 से 70, 100, कभी जो 30 से डाउन कभी नहीं हुआ, है ना। विद्यार्थी हमसे नोट्स लेते हैं और सभी विद्यार्थी संतुष्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं कोई किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो आप लोग भी चाहें तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं हमारा नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके 72,825 को लेकर के। 72,825 के लिए विद्यार्थी पूछते हैं भैया इसकी काउंसलिंग कब तक हो सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पर 6500 सीटों का एक इरर मार्जिन है। इरर मार्जिन का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब 6500 सीटों आपकी 72,825 TET मेरिट के आधार पर जब भर्ती हुई थी 2011 के विज्ञापन की, और जब नया विज्ञापन आपका अखिलेश यादव जी ने जारी किया था तो उसके बाद जो है ये विज्ञापन को हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। मतलब निरस्त क्या कर दिया था, इसकी काउंसलिंग रोक दी गई थी, एक दिन काउंसलिंग हुई थी, है ना। उसके बाद समस्या आन पड़ी कि मतलब अंतरिम आदेश के माध्यम से TET के पुराने विज्ञापन पर काउंसलिंग शुरू हुई और उसको बाद में परमानेंट ऑर्डर बना दिया गया, है ना। और आज आप लोग योग्य होते हुए भी आप लोग सड़कों पे हैं, मतलब घूम रहे हैं, है ना। आपके हाथ में नौकरी नहीं है। आपने 70 से 75 हज़ार रुपये खर्चे किए। हर जिले का 500 रुपये लगता था फीस, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते थे, मतलब ई चालान वगैरह बनवाते थे, ठीक है ना, तो उसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा था, तो 510 रुपया हो गया। उसके बाद नेट वालन का जब फार्म भरने के लिए देते थे तो उस समय नेट वाले भी इतना भाव खा रहे थे कि मतलब आप लोगों से 350, 400, 600 रुपये आपसे जो है उन्होंने आवेदन के ले लिए। कुल मिला करके अगर लेखा जोखा जोड़ा जाए तो एक बढ़िया जो है मतलब TVS स्टार स्पोर्ट 110 CC की बाइक की कीमत वो लोग आपसे ले गए, है ना। सबसे बड़ी चीज़ यही है, लेकिन आपको मिला क्या, कुछ भी नहीं। आज मैं उस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा हूं और सचिव बेसिक शिक्षा ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जो संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से अपने आदेश में किया गया था, उस संप्रभुता शब्द का आप लोग बढ़िया से डिफाइन करिए और शासन को हम समझाने के प्रयत्न करेंगे कि आखिर इस संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया क्यों गया था। बहुत बड़े बड़े मतलब वकीलों से भी मैं मिला था और उनको भी जब हमने ये आदेश दिखाया, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय का पूरा आदेश हम लोगों ने निकलवाया है, पूरी सारी चीज़ें एकदम कवर की जा रही हैं और आप लोगों की काउंसलिंग 100% मैं बता रहा हूँ जुलाई लास्ट तक जो है वो स्टार्ट करा ली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोग पूरी फील्डिंग सजा रहे हैं और आप लोगों के लिए एक मजबूत पैरवी कराएंगे। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग हो,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड की जो है एलिजिबिलिटी को लेकर के, आरओ की एलिजिबिलिटी को लेकर के। आखिर ये फाइल कब तक ओपन होगी, एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लगभग सभी प्रकार के जो मतलब जितने भी स्टेट हैं, जो इसमें चुनावी स्टेट है आप बोल सकते हैं आप उन्हें, है ना। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हर जगह से शिक्षकों की भर्तियाँ आ रही हैं। तो आप लोग अगर MPTET वगैरह दे लेंगे तो हैसियत कम नहीं हो जाएगी आपकी। आप लोग MPTET वगैरह ज़रूर दें, ठीक है ना। फॉर्म वगैरह उसका ज़रूर भरिएगा, क्योंकि वहाँ से भी अच्छी खासी शिक्षकों की भर्तियाँ आएंगी। तो अवश्य ही वहाँ पे अप्लाई करिए। और अगर आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लगता होगा सिलेबस आज को लेकर के, तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के नोट्स उपलब्ध हैं, मतलब जो MP से रिलेटेड हैं। आप लोग उसे प्राप्त करके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आखिर कब तक होगा। तो सूचना प्राप्त हुई है कि भैया 23 तारीख को एक हाई लेवल की मीटिंग होने चल रही है, जिसमें समस्त अधिकारी, उच्चाधिकारी आप बोल सकते हैं, नौकरशाह जिसे बोलते हैं, है ना, तो उन लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा और वो लोग सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन देंगे। और उम्मीद की जा रही है कि 23 तारीख को एक बड़ा अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकता है आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। अगर 23 को नहीं हुआ तो 25 को श्योर होगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने 2 तिथियां निर्धारित की हैं, एक 23 एक 25, है ना। और इस पर आप लोगों की एलिजिबिलिटी को क्लियर कर दिया जाएगा। और गारंटीड इस बात की मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जैसे ही एलिजिबिलिटी क्लियर होती, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे तो कला विद्यार्थियों की जो है कैसे आ पाएगी वो प्रतीक्षा सूची LT ग्रेड 2018 की, है ना। एलिजिबिलिटी तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। और जो आप लोगों को एक बेहतरीन मौका मिल रहा है ना, ये आप लोगों के लिए अंतिम मौका है, ठीक है ना। जो प्राथमिक में लोग चिल्ला रहे हैं कि B.Ed हो गया, B.Ed के बाद जो है स्नातक में 50% हो गया, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, स्नातक जो B.Ed करवाया जाता है ना, उसमें स्नातक और परास्नातक में 50% होना अनिवार्य होता है ना, होता है ना। जब स्नातक और प्रस्नातक में किसी में से एक में 50% होना अनिवार्य है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने B.Ed किया है तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी स्नातक में 50% है। तो ये कौन सी बाध्यता हो गई? लोग मतलब किस तरीके की अपडेट्स लेकर के आते हैं, हमको खुद ही आश्चर्य आता है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, 50% वाला भूत अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कंपटीशन में कहीं भी 50%, 30%, 70% नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। तैयारियां करते रहिए, ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करिए। TGT PGT 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के जैसे मैंने कहा कि भैया अगस्त में ये पेपर होने वाला है, विद्यार्थियों के चेहरे थोड़े से डाउन हो गए हैं कि भैया बहुत टाइम हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तैयारियों के लिए आपको वक्त मिल रहा है उनका भरपूर लाभ उठा लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इस बार आप लोगों को पेपर आसान नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। अरे भैया 13.5-14 लाख आवेदन हैं, ठीक है। और 13.5-14 लाख आवेदन में से मान लीजिए कि अगर 2.5-3 लाख भी निकाल देंगे जो रिजेक्टेड हो जाएंगे, तब भी आप लोगों को 12 लाख में आपको फ़ाइट करनी ही पड़ेगी। अब 12 लाख में फ़ाइट करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक सिटिया जो है मतलब गुदे की तरह लपटा रही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं बढ़िया से तैयारी कर लो, और ताकि सफलता मिल जाए और ये दुनिया भर का टंटा ख़त्म हो जाए आपका, ठीक है। तैयारी करिए, बहुत जल्दी आप लोगों की एग्ज़ाम सीट आने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जितने विषय हैं, 1-2 विषयों की नहीं, जितने भी आपके विषय हैं, चाहे वो प्रवक्ता के हों, चाहे TGT के हों, है ना, सामाजिक विज्ञान के हों, अर्थशास्त्र के हों, समाजशास्त्र के हों, हिंदी के हों, संस्कृत के हों, गणित, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, कला आदि विषयों में भी आपकी सीटें पर्याप्त मात्रा में ऐड हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, ठीक है ना। अब उनका पूरा मैं आप लोगों को बताऊं, पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है कि कौन कौन सी सीटें कितने कितने विषयों में जाएंगी, ठीक है ना। अभी तक तो शासन ने स्पष्ट कर दिया भैया 5200 जोड़ दो, इसमें 815 जोड़ दो PGT में, है ना। तो अब जोड़ तो दो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब उसको विषय वाइज जो है वो डिवाइड किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में इस समय यही प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना। अब उसको पूरा बाकायदा डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद आपके पदों में मतलब आपके विषयों में उन पदों को जोड़ दिया जाएगा।
और बाकायदा जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों के सामने आएगा तो उसकी एक संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। इसके लिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को आप लोगों के स्नेह की आवश्यकता है, स्नेह बरसाइए और अपना कार्य संपादित कराइए। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी का दिन शुभ हो। ईश्वर आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।